अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी संख्या पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि विद्यार्थियों को पहले ही वीडियो में अवगत कराया जा चुका है कि यदि कोई संख्या हम p/q के रूप में लिखें और यहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक हों और q 0 न हो, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ 3/5 हर शून्य नहीं है और 4/5 यहाँ भी हर शून्य नहीं है, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। सामान्यतः हम सभी भिन्नों, पूर्णांकों, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, इन सबको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आती है मध्य की परिमेय संख्याएं। तो जैसा कि आपको जैसे संख्या रेखा दिखाई गई है, संख्या रेखा में हमने एक पॉइंट ले लिया 1 और ये ने पॉइंट लिया 2, तो 1 और 2 और इसके पहले का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0। तो 1 और 2 के ठीक बीचों बीच सबको पता है कि 1.5 मिलता है, और इस 1.5 को आप 1 सही 1/2 या फिर सरल करते हैं तो 3/2 लिख देते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये कि 3/2 आता कैसे है। ये तो सामान्यतः अपने विवेक के आधार पर हम बता देते हैं कि 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, लेकिन गणितीय गणना में ये कैसे आता है, तो इसके लिए आप करते क्या हैं, 1 में 2 जोड़ते हैं और फिर इसके बाद चूंकि इनकी संख्या कितनी है 2, तो 2 से भाग लगाते हैं, अर्थात प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के योगफल का आधा कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है 3/2। तो ये जब हमको बीच की संख्या मिल गई 3/2, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक बिंदु निकाल लेते हैं। तो इस बार हम क्या कर देंगे, 1 में 3/2 जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो इस प्रकार हमें जो मिलेगा वो ये संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसके और इसके बीच की एक संख्या हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके और पुनः फिर उसका आधा करके। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो आपको हमने थोड़ा सा तरीका बताया। अब आते हैं हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम ये हल हेडिंग डालेंगे। ये ऊपर का कार्य विद्यार्थियों को अपनी कॉपी पर नोट नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए था। तो यहाँ पहली संख्या है 3/5 और दूसरी संख्या है 4/5। तो हम लिखेंगे 3/4 तथा 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, अर्थात बीच की एक परिमेय संख्या। तो क्या करना है, 3/5 में 4/5 जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, ये जो बराबर का निशान है इस बटे के सामने ही होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ हर बराबर है, इसलिए 4 3 7/5 हो जाएगा, 7/5। और नीचे वाली जो संख्या जिसको हम हर बोलते हैं 2 है, इसको हम 2/1 कह सकते हैं। तो भिन्न का भाग होने के कारण पलट के गुणा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आ गया 7/10। तो ये जो 7/10 आया वो क्या आ गया, इन दोनों के ठीक बीचों बीच एक संख्या। अब हम क्या करेंगे, अब ये 3/5 और इसके बीच की संख्या निकाल लेंगे। अब 3/5 तथा 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3/5 में 7/10 जोड़ना पड़ेगा
और 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए ध्यान से। अब इसको जब आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, बराबर ऊपर क्या है यहाँ पर 5 और 10, तो हरों का लघुत्तम लेना पड़ेगा 10। तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 10 के 1 कम 10, तो 7 1 कम 7। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 7 6 13/10, और यहाँ बटा 2 लगा दीजिए, तो बराबर 13/10, और ये 2 पलट के गुणा हो जाएगा 1/2। तो ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया, आगे बराबर करके लिख लेते हैं 13/20। तो ये मिल गई हमको संख्या 3/5 और 7/10 के बीच में। तो इसी प्रकार अब 4/5 और 7/10 के बीच में देख लीजिए, 4/5 व 7/10 के बीच की संख्या परिमेय संख्या बराबर। इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेना विद्यार्थियों, क्योंकि 4/5 से पहले 7/10 है, 7/10 छोटी संख्या है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या कहेंगे हम, 7/10 प्लस 4/5 का आधा कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी वही काम करना होगा, लघुत्तम लेना होगा, 10 लघुत्तम हो जाएगा, तो 7 प्लस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8/2, तो बराबर, फिर हमने देखा क्या यहाँ पे हो रहा है 8 7 15/10 गुणित 1/2। तो ये 5 दूनी 10, 5 3 15 कट जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ 3/4। तो अभी हमने देखो कितनी संख्याएं प्राप्त कर ली हैं। एक संख्या तो हमने ये प्राप्त की है, दूसरी संख्या हमने ये प्राप्त की है, और तीसरी संख्या हमने ये प्राप्त की है। अब देखिए, अब चूंकि छोटी संख्या जो थी वो क्या थी, वो 3/5 थी, और बड़ी संख्या थी 4/5। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3/5 है और जो बीच वाली वैल्यू 13/20 है, इन दोनों के बीच की एक संख्या और निकाल लेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर 3/5 तथा 13/20 के बीच की परिमेय संख्या। तो करना क्या होगा तुम्हें, 3/5 में 13/20 जोड़ करके आधा करना है। तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे 20, 5 चौको 20, तो 4 3 12 प्लस 13, और इस बटे 2 को पलट के गुणा कर दिया ताकि कम चरणों में हमारा कार्य पूरा हो जाए। तो अब देखिए 12 और 13 हो गए कितने, 25/20 इंटू 1/2। अब देखो 5 25 और ये 5 चौको 20। तो इस प्रकार हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया 5/4 दूनी 8। अब क्या लिखेंगे, ये 13/20 जो हमने लिया था और बड़ी वाली ले लेते हैं संख्या, तथा 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो 13/20 प्लस 4/5 का आधा करोगे, तो अब इसको आप सरल करोगे तो फिर वही 20 लघुत्तम, 13 प्लस 5 चौको 20, तो 4 चौको 16 इंटू 2 पलट के गुणा हो जाएगा, तो 16 और 13 हो गए 29/20 दूनी 40। तो इस प्रकार आपकी ये संख्याएं प्राप्त हो गई। देखिए भाई कौन कौन सी पहले मिली थी आपको, 7/10, फिर 13/20, फिर ये 3/4, फिर इसके बाद ये संख्या आपको मिली 5/8, और फिर मिल गया आपको
29/40 मिल गया। तो इस प्रकार ये 5 संख्याएं मिल गई। अब आप इनको जवाब के रूप में लिख दीजिए। अतः 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर। तो जैसे पहली संख्या तुमको मिली थी 7/10, कॉमा, फिर इसके बाद मिला था तुमको 13/20, फिर इसके बाद तुमको मिला था 3/4, फिर इसके बाद तुमको मिला था 13/20 और 3/5 के बीच में 5/8, और फिर इसके बाद मिला था 29/40। तो इस प्रकार यह 5 संख्याएं हमने देखी जो 3/5 और 4/5 के मध्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इन दोनों के बीच में केवल 5 ही परिमेय संख्याएं हैं? तो इसका जवाब है नहीं, इन दोनों के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। इसे हम संख्या रेखा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमने एक संख्या रेखा बनाई और यह बिंदु जिसका हमने निरूपण किया 3/5 के रूप में, और यह एक बिंदु जिसका निरूपण किया 4/5 के रूप में। तो हमने क्या किया था, पहले 3/5 और 4/5 के ठीक बीचों बीच की संख्या निकाली थी, जो कि हमारी निकली थी 7/10। फिर हमने क्या लिया था कि 3/5 और 7/10 के बीचों बीच की संख्या निकाली थी, तो वो हमारी संख्या निकली थी 13/20। फिर इसके बाद हमने 7/10 और 4/5 के बीच की संख्या निकाली थी, तो वो हमारे पास निकली थी 3/4। फिर इसके बाद हमने 3/5 और 13/20 के बीच की संख्या निकाली थी, तो ये हमारी संख्या निकल कर आई थी 5/8। फिर इसके बाद हमने क्या किया था कि 13/20 और 4/5, 13/20 और 4/5 इन दोनों के बीचों बीच की एक संख्या निकाली थी, जो कि लगभग यहाँ कहीं होगी। वैसे हम चाहते तो 3/4 और 4/5 के बीच की भी निकाल लेते। तो ये जो संख्या हमने निकाली थी, तो ये संख्या हमारी निकल के आई थी 29/40। मतलब समझने का यह जरूरत है कि हम पहले बीच की एक संख्या निकालते हैं, फिर उन दोनों में बीच की निकाल लेते हैं, फिर अगले बीच में बीच की निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिंदु बीच में बन सकते हैं जिनसे हम असंख्य संख्याएं इनके बीच की परिमेय ज्ञात कर सकते हैं। तो यह विधि तो विद्यार्थियों को बीच की परिमेय संख्या निकालने की जो निकाली गई, ये थोड़ा लंबी और विस्तारित विधि है। अब इसके बाद हम इसी प्रश्न को विद्यार्थियों को एक सरल विधि, जिसको हम वैकल्पिक विधि भी कहते हैं, द्वारा सिखाएंगे, जो विद्यार्थियों को बिल्कुल सरल लगेगी। प्रश्न आपका वही है, अब लगाने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होगा। चलिए हल करते हैं। जो विधि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए, विद्यार्थी वही विधि सीखें। हमको मध्य की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्याएं आपको बीच की ज्ञात करनी है, आप उनमें 1 जोड़ लीजिए। जैसे 5 ज्ञात करनी है, तो चूंकि 5 + 1 = 6। यह एक टेक्निक है हमको मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की। जैसे हम 5 की बजाय अगर 7 निकालनी होती तो हम 7 + 1 = 8 लिखते। अगर 2 निकालनी होती तो 2 + 1 = 3 लिखते। तो हमने लिखा 5 + 1 = 6। अब इस संख्या से इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करना है। जैसे 3/5 को हम क्या कह सकते हैं, 3 × 18,
बटे 5 6 का 30 तथा 4 बटे 5 को हम क्या कह सकते हैं, 4 छंग 24 बटे 5 6 का 30। इस प्रकार हमने किया क्या कि 3 बटे 5 को और 4 बटे 5 को उसके 6 गुने स्वरूप में बदल दिया। अब हमने देखा कि यह जो परिमेय संख्याएं हैं 18 बटे 30 और 24 बटे 30 के रूप में आ गई हैं। तो यदि हम इन्हें इस संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रकट करें कि ये है 18 बटा 30 और ये है 24 बटा 30, जिसका सरलतम रूप 18 बटे 30 का 3 बटे 5 और 24 बटे 30 का 4 बटे 5। तो यहाँ पर देखो 18 और 24 के बीच में क्रमागत कितनी संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ से लिखना चाहें 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो देखिए 18 और 24 को छोड़ दीजिए तो बीच में कितनी 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि 18 और 24 के बीच में हमको 5 क्रमागत संख्याएं मिली और इनमें एक विशेष बात और विद्यार्थियों को देखने को मिलती है, क्या कि बीच का अंतर समान है, एक एक का है। तो इस प्रकार इसे हम यदि 5 बराबर भागों में बांटना चाहें तो देखिए हम क्या करेंगे। तो 1 2 3 4, अभी तो 4 ही प्रकट हुए हैं, तो 5 आपका ये एक बिंदु हो गया, इसके बीच में हमारे 2 बिंदु आ गए, इसी प्रकार इसके बीच में हमारे ये 2 बिंदु होंगे। ये मोटे वाले बिंदु विद्यार्थी ध्यान देंगे। इस प्रकार ये लगभग क्या हो गए, ये समान दूरी पर हमने दर्शाए। तो 18 बटे 30 के बाद क्या होगा 19 बटा 30, फिर 20 बटा 30, फिर 21 बटा 30, फिर 22 बटा 30, फिर 23 बटा 30। तो ये हमने संख्या रेखा पर क्या किया, 18 बटे 30 और 24 बटे 30 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं बना दी। लेकिन ये जो परिमेय संख्याएं हैं अपने सरलतम रूप में तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए हम प्रश्न लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, 3 बटे 5 तथा 4 बटे 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30। अब इनको आप सरलीकृत कर दीजिए। जैसे इसमें देखो 0 0 कट गया, ठीक। यहाँ 3 सते 21, 3 दहम 30, यहाँ पर 2 11 22 और 2 15 30। ये 23 तो अभाज्य संख्या है, यहाँ तो कटेगा नहीं। 19 भी अभाज्य संख्या है, तो हमने क्या पाया 19 बटा 30, 2 बटा 3, 7 बटा 10, 11 बटे 15, 23 बटा 30। तो ये जो संख्याएं हैं ये बराबर अंतराल पर 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में रहने वाली संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हमने इस विधि से भी मध्य की संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। तो ये विधि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आई होगी कि जिनके बीच की हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़िए, फिर इनके अंश और हर में गुणा कर लीजिए और बीच में उनका क्रमागत विस्तार कर दीजिए और बीच की संख्याएं आपको मिल जाएंगी। अब एक और प्रश्न विद्यार्थी इसी प्रकार का हल करके देख सकते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया है 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल करेंगे।
परिमेय संख्या कितनी निकालनी है? 6। तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि 6 + 1 = 7, 6 + 1 = 7, तो अतः अब 3 को हम क्या कर सकते हैं? 3 को हम 3/1 कह सकते हैं। समझिए जरा, 3 को हम 3/1 कह सकते हैं। और 3/1 में जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21 / 7 × 7 कह सकते हैं। अर्थात इस 3 को हम 21/7 कह सकते हैं, तथा 4 को हम 4/1 कह सकते हैं। और 4/1 का जब हम 7 गुना करेंगे तो ये 28/7 हो जाएगा। अब 21/7 और 28/7 के बीच में हमको 7 संख्याएं मिल जाएंगी। क्या लिखेंगे? अब 21/7 तथा 28/7 के बीच 6 संख्याएं बराबर। तो ये बराबर आप यहाँ पे लगाएं ताकि एक ही लाइन में जवाब हो जाए। तो 21/7 के बाद क्या होगा? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। अब विद्यार्थी ध्यान दें, अगला नंबर आएगा 28/7, वो तो यहाँ पे लिखा है। हमको करना क्या? 21/7 तथा 28/7 के बीच की लिखनी है, इन दोनों को नहीं लिखना है। 21/7 से बड़ी हो और 28/7 से छोटी हो। चलिए भाई, तो अब हम इस कथन को अपने सरलतम रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब हम लिखेंगे, अतः 21/7 को क्या कहेंगे? 3, तथा 28/7 को क्या कहेंगे? 4। 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बराबर। अब इनको सरल देख लीजिए, कर लीजिए। देखो 22/7 तो कटेगा नहीं, 23/7 भी नहीं कटेगा, 24/7 कटेगा नहीं, कटेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी कट नहीं रहा है, सरल नहीं हो रहा है। सभी जो है में, चूंकि 7 अभाज्य संख्या है तो 7 का भाग इनमें जाना नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है, कॉमा 23/7, कॉमा 24/7, कॉमा 25/7, कॉमा 26/7, कॉमा 27/7। अब इस बात को यदि आप संख्या रेखा पे देखना चाहें तो जा जाइए जरा। ये एक पॉइंट है जिसका नाम हमने दिया 3, और ये एक पॉइंट है जिसका नाम दिया 4, और बीच में 6 संख्याएं हैं। तो ये बीच की अगर बराबर दूरी पर इन संख्याओं का कुछ इस प्रकार चिन्हांकन करें, 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरी पर जब हमने चिन्हांकन किया तो ये जो पहली संख्या है ये क्या है? ये 22/7 है। ये दूसरी संख्या क्या है? ये 23/7 है। ये तीसरी संख्या क्या है? ये 24/7 है। इस प्रकार ये चौथी संख्या क्या है? 25/7 है। ये संख्या हमारी 26/7 है। ये संख्या हमारी 27/7 है। तो ये समान दूरी पर 3 और 4 के मध्य हमको संख्याएं मिल गई जितनी हमको ज्ञात करनी थी। अभी हमसे 10 संख्याएं कहा जाता तो हम इसके बीच के 10 बराबर भाग कर देते। अर्थात जितनी संख्याएं हमसे कहा जाए हमको उसके बीच के उतने ही बराबर भाग करने होते हैं। तो इस प्रकार अब विद्यार्थियों को अवश्य समझ में आ गया होगा कि इस वैकल्पिक विधि द्वारा आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी चाहें परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज यहीं पर रोका जाता है। अब अगले वीडियो में विद्यार्थियों को अन्य प्रमुख प्रश्नों को अच्छे से हल करना सिखाया जाएगा।